अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं 12वीं जमात का टेस्ट सीरीज़ यानी 12th क्लासेस उर्दू के ये दूसरा टेस्ट सीरीज़ है। इसमें हम आपके लिए एक नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ हाजिर हुए हैं जो हमें बिहार बोर्ड में तकरीबन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ये टेस्ट शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने है मॉडल क्वेश्चन पेपर है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का उर्दू सब्जेक्ट है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दर्ज झैल सवालों के सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी इसमें कई मुतबादिल आपको दिए गए हैं, यानी विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस, उनमें से सही को चयन करना है, चुनना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपके सामने कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नावल से। कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ नावल निगारी से है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। ये इस उन्वान से आपने एक सबक पढ़ा होगा, तो इसके लिखने वाले कौन हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सैयद सुलेमान नदवी हैं। इसी तरह से नंबर 3 में क्वेश्चन है कि मट्टी का तेल किसका मज़मून है। यानी ये मट्टी का तेल किसने लिखा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ख्वाजा हसन निज़ामी ने तहरीर किया है। इसी तरह से नंबर 2 में है कि इनमें कौन अली सरदार जाफ़री की नज़्म है। कौन सी नज़्म अली सरदार जाफ़री की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुफ्तगू। अली सरदार जाफ़री की नज़्म है। इसी तरह से नंबर 5 में है क्वेश्चन नंबर 5, नज़्म आवारा के खालिक कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मजाज, जिसका पूरा नाम है असरारुल हक मजाज। सवाल नंबर 6 है मीर अमन को किस किताब से शोहरत हासिल हुई। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, बाग़ो बहार से। बाग़ो बहार लिखने की वजह से उन्हें काफ़ी शोहरत हासिल हुई है। नंबर 7 में है कि उर्दू नस्र की किस सिन्फ में गैर रस्मी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा सिन्फ है जिसमें गैर रस्मी तरीक़ाकार अपनाया जाता है, इख्तियार किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंशाइया में। सवाल नंबर 8 है अफसाना तौबा टेक सिंह में किस पागल ने अपने मुताल्लिक़ मोहम्मद अली जिन्नाह होने का दावा किया था। यानी कौन से ऐसे पागल थे जिन्होंने अपने आप को बताया कि मैं ही मोहम्मद अली जिन्नाह हूँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली नाम के एक शख्स ने। सवाल नंबर 9 है अफसाना निगार शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुज़फ़्फ़रपुर। सवाल नंबर 10 है इनमें से कौन सी तसनीफ़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके अलावा ये तीनों किताबें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने है कि खलीलुर रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस इदारे से था। यानी किस इदारे में उन्होंने पढ़ा और पढ़ाया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 12 है आज़ाद बख्त का किस्सा किस किताब में बयान किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाग़ो बहार में। आप यहाँ पर हमारे साथ बने रहें, आखिर तक देखें, क्योंकि फिर जो हम टेस्ट लेंगे उसमें इन क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जाएगा, दोहराया नहीं जाएगा। तो सवाल नंबर 13 है उर्दू नस्र की पहली किताब कौन सी है। पहली किताब उर्दू नस्र की सबरस को करार दी जाती है। सवाल बी इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 14 है हुस्नो दिल का किस्सा किस किताब से मंसूब किया जाता है। यानी ये 2 कैरेक्टर हैं, किरदार हैं, किस किताब में इनको पेश किए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सबरस में ही पेश किए गए हैं, जो कि एक तमसीली दास्तान है। सवाल नंबर 15 है दास्तान और नावल के दरमियानी कड़ी किस किताब को माना जाता है, किस किताब को करार दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फसाने आज़ाद को करार दिया जाता है, जो कि पंडित रतननाथ सरशार की किताब है। सवाल नंबर 16 है मीर अनीस के उस्ताद कौन हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मीर खलील मीर अनीस के उस्ताद हैं। सवाल नंबर 17 है कि मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फैज़ाबाद में मीर अनीस की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 18 है मीर अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान अदब से है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, लखनऊ
लखनवी दास्तान अदब से, यानी स्कूल ऑफ लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं उसी को दबिस्तान अदब कहते हैं। सवाल नंबर 19 है, इनमें कौन सा अफसाना जिलानी बानो का नहीं है? कौन सा अफसाना है जो जिलानी बानो का नहीं है? इसका भी आंसर डी है, कोकजली। जो अफसाना लिखा गया है वो जिलानी बानो का नहीं है। सवाल नंबर 20 है, मैं यूनिवर्सिटी में, ये एक उन्वान है, का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इसका ताल्लुक खुद नविश्त से है, एहसान दानिश ने तसनीफ़ की है। सवाल नंबर 21 है, शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, जोश मलियाबादी की। सवाल नंबर 22 है, शहर की रात और मैं नाशाद और नाकारा फिरूं, ये मिसरा किस शायर ने लिखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मजाज ने, यानी असरारुल हक मजाज ने आवारा नज़्म में ये मिसरा लिखा है। सवाल नंबर 23 है, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? इसका ऑप्शन ए है, बदायूं में जिलानी बानो की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 24 है, मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, ये मिसरा किस शायर का है? अगर आपको याद हो कि यास किसका तखल्लुस है तो आप बतला सकते हैं। तो ये मिसरा यगाना चंगेज़ी का, जिसका पूरा नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। सवाल नंबर 25 है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, लिखता है, उसको क्या कहते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, उसको मक्ता कहते हैं। सवाल नंबर 26 है, मुतशायर की नज़्म में गमखार कौन है? जो मुतशायर आपने नज़्म पढ़ी है उसमें उन्होंने एक बात कही कि फ़लाँ गमखार है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पैरोडी देने वाला गमखार है। सवाल नंबर 27 है कि बीन का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मरसिया से है। सवाल नंबर 28 है, कसीदा निगारी का नक्श अव्वल किसे करार दिया जाता है? इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, सौदा को नक्श अव्वल करार दिया जाता है। सवाल नंबर 29 है, इनमें किस शायर का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से रहा है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, साहिर लुधियानवी का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से रहा है। इसी तरह से अगला सवाल है 30 नंबर में कि फसाने अजाइब में किस शहर की माशरत बयान की गई है? यानी कौन सा ऐसे सिटी है जिसके सोशल को कल्चर को बयान किया गया है, पेश किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ। सवाल नंबर 31 है, अरब व हिंद के ताल्लुकात किसकी किताब है? ये किताब का नाम है और ये इसके मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 32 है, मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दोस्ताना ताल्लुक था। सवाल नंबर 33 है, जन्नत से किसे हुक्म सफ़र हुआ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सफ़र हुआ था। सवाल नंबर 34 है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉवेल से है, जबकि पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है। तो बहरहाल इस तरह से रिपीटेशन होती है, लेकिन ये दूसरे इसमें नहीं किया जाएगा। सवाल नंबर 35 है, दर्जे झैल में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? सबसे कमतर खाक को, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है, उर्दू नस्र में किस सिन्फ का ताल्लुक शगुफ्तगी से है? यानी नस्र में लिखी जाती हैं और उसका जो लिखने का स्टाइल, उसलूब है, वो बहुत शगुफ्ता होता है। तो किस सिन्फ का? तो ये ऑप्शन डी है, इंशाइया का। सवाल नंबर 37 है, गुबारे खातिर के मकतूब इले कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हबीबुर रहमान खां शेरवानी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जेल से जो खतूत लिखे थे वो हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 38, किले अहमद नगर के जेल से आज़ाद ने कितने खतूत लिखे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 खत लिखे थे। सवाल नंबर 39 है, उर्दू मुअल्ला किस चीज़ का मजमुआ है? ये मिर्ज़ा गालिब की किताब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मकातीब का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है। सवाल नंबर 40 है, नज़्म मेरा सफ़र के खालिक कौन है? लिखने वाले कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरदार जाफरी हैं।
इसी तरह से सवाल नंबर 41 है, उर्दू का पहला मरसिया आम तौर पर किसे करार दिया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, नौसरहार को करार दिया जाता है। सवाल नंबर 42 है, यूजेनो मोंताले किस ज़ुबान के शायर थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इतालवी ज़ुबान के शायर थे। सवाल नंबर 43 है आपके सामने कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस मुल्क की चाय पसंद थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन की चाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पसंद थी। सवाल नंबर 44 है, सैयद सुलेमान नदवी का ख़ास मैदान कौन सा था? यानी इन्होंने किस मैदान में अपना जौहर और कमाल दिखाया है? सही जवाब इनका ऑप्शन सी, तारीख़ से ख़ास लगाव था। सवाल नंबर 45 है, दर्ज झैल में कौन माहिर लिसान हैं? यानी ज़ुबान के माहिर कौन हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 46 है कि बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? सही जवाब ऑप्शन सी, हिंदुस्तान से था उस अंधे फ़कीर का ताल्लुक़। सवाल नंबर 47 है, टोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सआदत हसन। सवाल नंबर 48 है, मंटू का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, सआदत हसन मंटू। वो मंटू के नाम से मशहूर हुए, बुनियादी तौर पर वो अफसाना निगार थे। सवाल नंबर 49 है, मंटू का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अफसाना से। सवाल नंबर 50 है आपके सामने कि अफसाना प्रॉमिस में मिनिस्टर बन जाने वाले अम्मू के बेटे का नाम क्या था? यानी सवाल ये पूछा जा रहा है, अम्मू के उस बेटे का नाम बताइए जो मिनिस्टर बन गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हमीद। आपने ये 50 क्वेश्चन सॉल्व किए और देखे हैं। इस तरह से हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपके सामने हमने ये आंसर शीट भी पेश कर दिया है, मिला लीजिए, आप बार बार देखिए यहाँ तक कि आपको ये याद हो जाए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए फिर हम अगले सीरीज़ में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।